हाउ ओल्ड इज द यूनिवर्स? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। हम कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जिन्हें सत्य मानकर चलना होगा, जैसे बिग बैंग थ्योरी सत्य है, पूरा ब्रह्मांड यानी पूरा यूनिवर्स यूनिफॉर्म है, फिजिक्स के लॉज सभी जगह वैलिड हैं पूरे यूनिवर्स में। इन तीन बातों को हमें सत्य मानकर चलना होगा। तब हम कुछ मेथड्स बता पाएंगे यूनिवर्स की एज के बारे में। बहुत सारे मेथड्स में से हम 5 मेथड्स को बताएंगे। पहला मेथड, द एज ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स। इस टेक्निक में हम रेडियोएक्टिव डीके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी एलिमेंट का एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता है जो समय के साथ डीके होता है। हमें उसके स्टेज का पता लगाना होता है और बैक इन टाइम में उसके ओरिजिन को जानना होता है। जैसे कि पृथ्वी पर मिले ओल्डेस्ट रॉक्स का जो एज है वो रेडियोएक्टिव डीके से पता चला है कि वह 3.28 बिलियन ईयर्स है, यानी वह रॉक 3.28 बिलियन ईयर्स पहले बना होगा। ठीक उसी तरह अर्थ पे जो मीटेओराइट्स आते हैं उसको ज्ञात करने के बाद पता चला है कि अर्थ की उम्र 4.56 बिलियन ईयर्स है। और इसी तरह सोलर सिस्टम में सबसे पुराने ओल्डेस्ट रॉक की जब जांच की गई तो पता चला कि उसकी उम्र 5 बिलियन ईयर्स है, यानी हम सोलर सिस्टम की उम्र यानी एज 5 बिलियन ईयर्स मान सकते हैं। इसी तरह यूनिवर्स में सबसे पुराने स्टार्स या मटेरियल्स या एलिमेंट्स की जब खोज की गई और उसका उम्र पता किया गया तो वह 12 बिलियन ईयर से 15 बिलियन ईयर तक का पता चला है। इसमें 3 बिलियन ईयर का एरर है, यानी 300 करोड़ साल का एरर है। दूसरा मेथड है द एज ऑफ द ओल्डेस्ट स्टार क्लस्टर्स। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सबसे पहले स्टार्स बने होंगे और उनके क्लस्टर्स बने होंगे, उसके बाद ही कोई गैलेक्सीज बनी होंगी। तो इसीलिए जितने भी ओल्डेस्ट क्लस्टर्स हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली ओल्डेस्ट स्टार्स फाइंड किए जा सकते हैं। यह मेथड एक रिलेटिव मेथड है जो बेस्ड है लुमिनस इंटेंसिटी पे एंड स्टेलर फिजिक्स पे। लुमिनस इंटेंसिटी यानी यह मेथड यह देखता है कि कोई स्टार कितना लुमिनस है और कितना ग्लो कर रहा है, उसकी ग्लोनेस को और ब्लैक बॉडी के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके यह हमें एक उम्र बताता है। यह मेथड इस पर भी वर्क करता है कि यदि कोई स्टार सूर्य से कम चमक रहा है तो उसका मतलब उस स्टार की उम्र सूर्य से बहुत अधिक है, और इसी तरह अगर कोई स्टार सूर्य से ज़्यादा चमकता है तो उसकी उम्र बहुत कम है। यानी ज़्यादा चमकने वाला तारा बहुत जवान होता है और कम चमकने वाला तारा बहुत बूढ़ा, यानी उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। इस मेथड से यूनिवर्स की एज का पता 11 बिलियन ईयर्स से 18 बिलियन ईयर्स तक का पता चलता है। यानी इस मेथड में 7 बिलियन ईयर्स का एरर है, यानी 700 करोड़ साल का एरर है इस मेथड से। तीसरा तरीका है द एज ऑफ द ओल्डेस्ट वाइट ड्वार्फ स्टार। यह मेथड पूरे यूनिवर्स में वाइट ड्वार्फ स्टार को ढूंढता है। यह स्टार बहुत छोटे होते हैं और वाइट होते हैं और बहुत ही तेजी से स्पिन कर रहे होते हैं। इनकी उम्र का पता इन ड्वार्फ स्टार्स से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को स्टडी करके पता चलता है। ये स्टार किसी स्टार के एंड होने से बनते हैं। जैसे हमारा सूर्य कुछ बिलियन ईयर्स बाद बहुत ही बड़ा जाइंट रेड
जाइंट बन जाएगा, फिर उसके बाद बहुत ही सिकुड़ जाएगा और फिर एक वाइट स्टार बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। यह ब्लैक होल से पहले बनने की श्रेणी में आते हैं। इनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रिनोस को स्टडी करके साइंटिस्ट को पता चला है कि यूनिवर्स की एज 13 बिलियन ईयर्स से 14 बिलियन ईयर्स हो सकती है, यानी इसमें एरर है 1 बिलियन ईयर्स का, यानी 100 करोड़ साल का एरर है। चौथा तरीका है द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जिसको हम हबल कांस्टेंट भी कहते हैं। इस मेथड से यह पता चलता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन किस रेट से हो रहा है, और फिर उस रेट का पता करने के बाद उसी एक्सपेंशन को बैक इन टाइम में ऑरिजिनेट किया जाता है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई गुब्बारा फूलता है तो हमें उसके फूलने की रफ्तार से उसके छोटे होने तक का समय ज्ञात चल जाता है, और साइंटिस्ट इस मेथड का उपयोग करके यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स पता की है, जिसमें एरर है 130 मिलियन ईयर्स का, यानी 13 करोड़ वर्षों का इसमें एरर है। पांचवा तरीका है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मेजरमेंट। इस मेथड में हम माइक्रोवेव को स्टडी करते हैं। यह वे माइक्रोवेव हैं जब बिग बैंग हुआ था तो उसके तुरंत बाद कोई मैटर नहीं था, लेकिन माइक्रोवेव क्रिएट हुए थे। यह मेथड माइक्रोवेव पर बेस्ड है। ये वे माइक्रोवेव्स हैं जब बिग बैंग के समय, जब पूरा यूनिवर्स बहुत ठंडा था और जो बिग बैंग का कोर था इन्फ्लेशन, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर था, उस समय माइक्रोवेव ही वैसी वेव होंगी जो बची होंगी अभी तक पूरे यूनिवर्स में। यह हर जगह फैली हुई है। यह हमें दिखाई नहीं देंगी क्योंकि यह विजिबल नहीं है, लेकिन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम इसे देख लेता है, और इसकी स्टडी करने के बाद यह पता चला है कि यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स है, जिसमें एरर है 4 लाख साल का। यह सबसे कम एरर वाला एस्टिमेशन है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इस उम्र को, यानी 13.8 बिलियन ईयर्स उम्र को सही माना है और इसे ही एक्सेप्ट किया है। कुछ कारण हैं जिन कारणों की वजह से यह एरर क्रिएट होते हैं। वे कारण हैं कुछ इस तरह। पहला कारण है कि यूनिवर्स का 95% मास, यानी 95% यूनिवर्स का कंपोनेंट या तो डार्क मैटर है या डार्क एनर्जी, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसीलिए वे लाइट को, स्पेक्ट्रम को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरह अफेक्ट करते हैं यह हमें नहीं पता, इसीलिए यह एरर आ सकते हैं। दूसरा कारण है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उन लाइट्स को अंदर आने ही नहीं देता जो बहुत पुरानी होंगी। तीसरा कारण है कि डेंसिटी और कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स किस तरह समय के साथ चेंज हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ अंदाजा नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, हम बस यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं। चौथा कारण है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स का इनएफिशिएंट होना और मैथमेटिक्स के लॉस की कमी होना। बहुत से अनसुलझे प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जैसे सिंगुलैरिटी एक प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। पांचवा और अंतिम कारण यह भी हो सकता है कि हमें यूनिवर्स के ओरिजिन का पता ही ना हो, या फिर हुआ ही ना हो ओरिजिन, यानी हम बिग बैंग थ्योरी को डिस्प्रूव कर दें। लेकिन फिलहाल बिग बैंग थ्योरी को हम सही मानते हैं, और सही मानने के बाद यह पांचों मेथड से हमें यह पता चला है कि यूनिवर्स की एज जो मोस्ट साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट करते हैं वह है 13.8 बिलियन ईयर्स। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। इसमें कौन सा मेथड आपको बहुत अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।
हे गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप स्टेशनरीज परचेज कर सकते हैं।